Welcome to the another video of Vigyan YouTube channel. And in today's video, you know what we're gonna learn? You already know about it, बच्चों. Today we're gonna learn about equilibrium. Okay. So आज वर्क पावर एनर्जी का लास्ट लेक्चर है. ठीक है. आज हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि तरह तरह की इक्विलिब्रियम क्या क्या होती हैं, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ पढ़ेंगे. और इसके साथ हम लोग आज के लेक्चर को सम अप करेंगे. ठीक है. ये मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये बहुत ही आसान सी टॉपिक है. इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है. बहुत ही चिंदी सी टॉपिक है ये. ठीक है. बहुत ही इजी टॉपिक है. बट इसका इम्पोर्टेंस है जेई में, बिकॉज इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, टफ लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. टफ भी नहीं, आई कैन से लेंदी लेवल के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. ठीक है. तो इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों. सो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे. ओके. एंड इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली सेंटर ऑफ मास होगा. सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन. ओके. ओके. सो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स. ठीक है. फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है. तो वो मतलब ये होता है बच्चों, देखो ध्यान से. फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा स्टेट जिसमें कि कोई भी फिजिकल सिस्टम बैलेंस्ड हो. बैलेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई नेट चेंज नहीं हो रहा हो. सिस्टम में कोई नेट चेंज नहीं हो रहा है. सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बच्चों. सिस्टम का पोजीशन चेंज हो सकता है, सिस्टम की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, सिस्टम का एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है. तो ऐसा फिजिकल सिस्टम जो कि बैलेंस्ड हो, जिसमें कोई नेट चेंज ना हो रहा हो, वैसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो एक इक्विलिब्रियम में है. वो एक इक्विलिब्रियम में है. जिसका बेसिकली मैं अगर लेमैन वर्ड में मतलब बताऊं बच्चों, तो समेशन ऑफ नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो. यानी sum of all the forces acting on the body should be equal to जीरो. यानी इसका ये मतलब नहीं है कि एक भी फोर्स नहीं लगेगा. इसका मतलब ये है कि फोर्स लगेगा, बट जितने भी फोर्स लगे उन सबका जो नेट इफेक्ट हो, यानी जो नेट फोर्स हो, वो जीरो के बराबर होना चाहिए. यानी अगर 10 भी फोर्स लग रहा है तो 10 फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे और जो नेट फोर्स आए वो जीरो हो जाए. तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके. ये यहाँ पर लिखा है कि सिस्टम का वेरियस फोर्सेस, एनर्जीज, प्रॉपर्टी सब स्टेबल होने चाहिए और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए. यानी रिजल्टिंग इन अ कांस्टेंट एंड अंडर चेंज अनचेंजिंग कंडीशन. अनचेंजिंग कंडीशन मतलब ऐसा जो चेंज ना करे. ठीक है बच्चों. सो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम. आई होप इट इज वेरी वेरी मच क्लियर. ठीक है. मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूँ. ऐसी बॉडी, ऐसा सिस्टम जिस पर नेट फोर्स लगना जीरो हो, यानी जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं उन सबका जो सम हो वो जीरो के बराबर हो. ठीक है. ऐसे बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं. अब इक्विलिब्रियम के कई सारे टाइप्स होते हैं बच्चों. देयर आर वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके. क्या क्या होते हैं वो. पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना. कि अगर कोई ऐसा मान लो एक सरफेस है. ठीक है. और कोई पार्टिकल अगर यहाँ पर है. ठीक है. तो इस पार्टिकल पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ इधर की तरफ. ठीक है. तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस होकर थोड़ी देर तो इधर की तरफ जाएगा, बट फिर ये वापस आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे. करेक्ट. सिमिलरली अगर मैं इस पार्टिकल पर फोर्स लगाता हूँ इधर की तरफ, तो अगेन ये पार्टिकल थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा और फिर वापस आ जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन पे. तो
मैं कहूंगा कि जो ये पार्टिकल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो मैं कहूंगा ये जो पार्टिकल है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब समझो, यानी अगर हम पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी इस पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स क्या था, जीरो था, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये जो भी पोजीशन है इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे जहां पे पार्टिकल शुरू में था। तो अगर हम पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, आगे पीछे जिस भी डायरेक्शन में, तो वो पार्टिकल वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम किसी पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और वो पार्टिकल की टेंडेंसी हो कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है, तो वैसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी इट हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी अगर हम किसी पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं उसके इनिशियल पोजीशन से, तो अगर उसकी टेंडेंसी हो कि वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहे, तो वैसे पार्टिकल को हम कहेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे अगर मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूं, तो मुझे पता है कि आप बच्चों को सोना बहुत पसंद है, आराम करना बहुत पसंद है। तो अगर आपकी मम्मी आपको झाड़ू मारकर या चप्पल मारकर या आपके मुंह पे पानी मारकर आपको बेड से उठाती है, ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, बेड जिस पे आप सो रहे हो। बट आप जैसे ही बेड से उठते हो आपके दिमाग में खुराफाती चलने लगती है, एक्सक्यूजेस चलने लगते हैं कि कैसे मैं अपनी मम्मी को एक्सक्यूज दूं कि वापस मैं बेड पे जाकर सो जाऊं। तो आपकी टेंडेंसी क्या है कि आप वापस उस बेड पर जाना चाहते हो, आप वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाना चाहते हो, दैट इज योर टेंडेंसी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे जिसमें कि आपकी टेंडेंसी हो कि वो आप वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहो। ओके, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर। वेरी गुड। तो इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाना चाहता है। ओके, नाउ सेकंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड जो केस होता है इक्विलिब्रियम का वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या सेकंड टाइप। Second type, I would say, not the case. I would say second type. Unstable equilibrium. As the name suggests, ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि स्टेबल ना हो। मान लो कोई ऐसा पार्टिकल, ठीक है, मान लो कोई ऐसा ट्रेजेक्ट्री हो, सॉरी, ऐसा ट्रेजेक्ट्री हो, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, और पार्टिकल अपना कहीं यहाँ पर है, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट ए को हम कह सकते हैं उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट ए एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स पार्टिकल्स पर जीरो है, नेट फोर्स पार्टिकल पर जीरो है, तो पॉइंट ए को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहे हैं। अब अगर हम हल्का सा भी फोर्स लगाकर पुश कर दें इस पार्टिकल को, अगर मैं हल्का सा भी पॉइंट ए पर जो पार्टिकल बैठा है उस पर फोर्स लगा दिया, हल्का सा उसको स्लाइटली पुश कर दूं, ठीक है, तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाएगा, और वो इतना दूर चला जाएगा कि उसकी कभी टेंडेंसी नहीं होगी कि वो वापस आए। देर इज नो कमिंग बैक। ठीक है, अगर मैं हल्का सा इस पर फोर्स लगाकर पुश कर दूं, ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता जाएगा टाइम के साथ, एंड इट विल हैव नो टेंडेंसी to come back to its equilibrium or initial position. ठीक है, it will not come back, it will not come back, it will have no tendency to come back. So equilibrium condition in which once a particle has displaced from its equilibrium position, it will have no tendency to come back at it. For example, for example, आप अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो और आप पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है। जैसे ही आपको मौका मिला, जैसे ही आपने देखा कि आपके मम्मी पापा कहीं गेस्ट के यहाँ चले गए, अभी घर में कोई नहीं है, यानी अब आपको देखने वाला कोई नहीं है, अब आप पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं है, तो अभी आप अपने स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, यानी वो आपका जो इनिशियल पोजीशन है, मतलब आपका स्टडी टेबल जहां आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, वहां से अब आपको मौका मिल गया उठने का, हिलने का। तो आप एक बार जब अपने स्टडी टेबल से डिस्प्लेस हो जाते हो बच्चों, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप वापस अपने स्टडी टेबल पे आओ। वो तो भले ही आपको आना पड़ता है मजबूरी की वजह से कि मम्मी पापा वापस आ जाएंगे तो फिर जाना पड़ जाएगा पढ़ने, बट जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे आप खुद से तो कभी नहीं चाहोगे इंटरनली कि आप स्टडी टेबल पे वापस जाओ। तो बच्चों, आप जब स्टडी टेबल पे थे तो आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थे। जैसे ही आपको कंडीशन दिखी कि आपके मम्मी पापा घर से बाहर चले गए, अब आपको कोई देखने वाला नहीं है, तो आप उस स्टडी टेबल से इतने दूर चले गए कि अब आपको उस पर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। और ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि आप अनस्टेबल पोजीशन पे थे, आप उस पोजीशन पे अच्छा फील नहीं कर रहे थे, यू आर एट अनस्टेबल पोजीशन। ठीक है बच्चों, लुक एट दिस, ऑब्जर्व इट। कूल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देयर इज वन थर्ड टाइप व्हिच इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई स्ट्रेट रोड है और यहाँ पर कोई पत्थर है या कोई फुटबॉल है जो कि रोलिंग मोशन कर रहा है, ऐसे रोल करके आगे जाता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं, अगर मैं इस पत्थर पर एक फोर्स लगाकर हल्का सा उसको धक्का दे दूं, ठीक है, और तो अगर इस पर उसके बाद पार्टिकल अगर स्लाइटली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, मान लो यहाँ पर पार्टिकल पॉइंट ए पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, यानी पॉइंट ए पर उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था, अब हमने पार्टिकल पर थोड़ा सा फोर्स लगाया और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मान लो पार्टिकल अब लुगड़ा लुगड़ा कर घूम फिर कर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पर आकर पार्टिकल रुक गया। ठीक है, तो पॉइंट बी पर आकर पार्टिकल रुक गया, तो अब पॉइंट बी पर पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन नया वाला बन गया, यानी अब यहाँ पर पार्टिकल का नेट फोर्स जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसा पार्टिकल जिसको कि अगर हम स्लाइटली उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें और अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे, उसके बाद डिस्प्लेस करने के बाद अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे, वो एक दूसरी जगह पर जाकर शांति से खड़ा हो जाए, रुक जाए, तो ऐसे को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ऐसे को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप नींद में हो, अपने बेड पर सोए हुए हो, और जिस रूम में आप सोए हुए हो उस रूम में मान लो कि कोई गेस्ट आ गया। ठीक है, उस रूम में मान लो कि किसी को बैठाना है, आपके माता पिता को, आपके माता पिता ने क्या किया, आपको गोद में उठाया और उठाकर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, एक जगह से दूसरे, एक रूम से दूसरे रूम में जाकर पटक दिया, दूसरे रूम के बेड पे। तो आप इस रूम में भी थे स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी मतलब इक्विलिब्रियम में ही थे, दूसरे रूम में भी जाकर आप इक्विलिब्रियम में ही आ गए वापस से, तो ऐसे को हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि उसको अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन से कोई मतलब नहीं है कि उसका इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या था, वो जहां पर भी रहेगा शांति से रहेगा, जहां पर भी रहेगा उस पर नेट फोर्स जीरो लगता रहेगा। ठीक है, मतलब इस एक तरह से कह सकते हो कि इट इज अ लेजी बोम, इट इज अ लेजी पार्टिकल। लेजी पार्टिकल्स के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ठीक है, ये मैं आपको लेमैन शब्द में समझा। ओके बच्चों, सो ये थी फिजिकल डिफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इसका यूआर कर्व पढ़ेंगे। एक चीज होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ, यूआर ग्राफ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज होती क्या है, ध्यान से देखो। उप्स, मान लो कि वाई एक्सिस में अपना पोटेंशियल एनर्जी है यू, एक्स एक्सिस में अपना डिस्टेंस है आर या पोजीशन है। ठीक है, और किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी आर के साथ किस तरीके की ट्रेजेक्टरी में है।
इस तरीके की ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज डी, ई, दिस इज एफ, ठीक है, और दिस इज जी। ठीक है बच्चों, सो बच्चों बोला ये जाता है कि अगर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मान लो पार्टिकल पॉइंट बी पे है बच्चों, पार्टिकल इज एट पॉइंट बी, ठीक है, तो पॉइंट बी पर पार्टिकल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है, ठीक है, तो जो डी यू बाई डी एक्स होगा वो जीरो के बराबर होगा। डी यू बाई डी एक्स विल बी जीरो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट लगेगा, तो अपना जो पुराने डिफरेंशिएशन के लेक्चर है एक बार उसको दिमाग में रिकैप कर लीजिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है यूआर कर्व में कि अगर मैं पॉइंट बी से कोई स्लोप खींचूं, ठीक है, तो क्या स्लोप का कोई एंगल होगा बच्चों एक्स एक्सिस के साथ या आर एक्सिस के साथ, नो, तो डी यू बाई डी आर at point B will be equal to zero, du by dr at point B will be equal to zero। तो हम कहेंगे कि अगर स्लोप किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस कर्व का जीरो है तो वहां पर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, वहां पर पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब अगर पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए पर बच्चों स्लोप नेगेटिव होगा, एट पॉइंट ए डी यू बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव, स्लोप क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। एट पॉइंट सी क्या होगा बच्चों, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा अपना, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो स्लोप अपना पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉइंट बी पर यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉइंट बी पर जो एनर्जी होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जो किसी भी पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप देख भी सकते हो पॉइंट बी पर अगर मैं देखूं, ए बी और सी के रीजन में अगर मैं बात करूं, ए बी और सी के रीजन में मिनिमम पॉइंट कौन सा है पोटेंशियल एनर्जी का, पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी को हम लोकल मिनिमा कहेंगे, पॉइंट बी को हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है, और कहेंगे कि एट बी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो मिनिमम होगी, एट बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी मिनिमम, एट बी यू विल बी इक्वल टू मिनिमम। ओके, क्लियर है, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, एक बार ऑब्जर्व करो इसको, ये मैथमेटिकल कंडीशन है। तो जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है बच्चों, आपको पता होगा कि जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पर डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वी नो दैट जहां पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो दो कंडीशन आ गए, ठीक है, क्या क्या कंडीशन आ गए अपने, एक कंडीशन है कि डी यू बाई डी आर विल बी जीरो एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा कंडीशन इज डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर विल बी पॉजिटिव एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों सर, क्योंकि पॉइंट बी पर ही मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मिनिमा के एग्जिस्ट करने का कंडीशन होता है ये कि उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा टू एग्जिस्ट। ओके, ये बात कर रहे थे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, अब अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, जिनमें मिनट डुप्लीकेट कहाँ से होता है, अब अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें बच्चों, तो लेट मी इरेज दिस, हाँ गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट्स। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या
क्या होगा, क्या होगा, व्हाट विल बी द यू आर कर्व। तो देखो ध्यान से, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि पॉइंट ई पर है, ठीक है, पॉइंट ई पर अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब पार्टिकल मान लो पॉइंट ई पर है, कहीं यहाँ पर है पार्टिकल, ठीक है। तो पॉइंट ई पर देखो ध्यान से कि सबसे पहले एट पॉइंट डी पर अपना अगर कर्व इस तरीके का है, ठीक है, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है। तो पॉइंट डी पर डी यू बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। ई पर क्या है, डी यू बाई डी एक्स, ई पर क्या है, डी यू बाई डी एक्स, ई पर है डी यू बाई डी एक्स इज जीरो अगेन, और एफ पर क्या है, डी यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम एक चीज तो जान रहे हैं कि डी यू बाई डी एक्स ई पर पॉजिटिव है क्योंकि उसकी स्लोप पॉजिटिव है, ई पर स्लोप इज मेकिंग 0 डिग्री तो इट इज जीरो, एंड एफ पे इट इज अ नेगेटिव स्लोप सो डी यू बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो अब पॉइंट डी ई और एफ में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ध्यान से देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पॉइंट डी ई और एफ के विसिनिटी में, तो ई पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ई पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन पॉइंट डी ई एफ, तो ये यू मैक्स है, तो इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम। लोकल वर्ड इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग पूरे कर्व में ई की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस इस विसिनिटी में डी ई और एफ के विसिनिटी में बात कर रहे हैं। तो डी ई और एफ में सबसे ज्यादा वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की ई की है, तो उसको लोकल मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है, यानी लोकल गुंडा है वो एरिया का, ठीक है। तो पॉइंट ई पर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो यानी यू इज इक्वल टू यू मैक्स एट पॉइंट ई, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी आर तो जीरो होगा, ऑल्सो ऑल्सो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव। मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट करेगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाता है, ये अपना कंडीशन, ठीक है। अगर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव, डी यू बाई डी आर विल बी पॉजिटिव। सो मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, जस्ट ऑपोजिट है, याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर मिनिमा था तो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज पॉजिटिव, यहाँ पर मैक्सिमा है तो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज नेगेटिव। अब अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है बहुत ही सिंपल, अगर पार्टिकल पॉइंट जी पर है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका डी यू बाई डी आर भी जीरो है और डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर भी जीरो है, बिकॉज यहाँ पर ना ही मैक्सिमा ना मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस को हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्जर्व दिस बच्चों, क्लियर है एवरीवन, वेरी गुड, ठीक है। एक बार इसको और नोट्स में जाके पढ़ना, ठीक है, क्लास का जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो एक बार नोट्स में जाकर देख लेना, इस लेक्चर के बाद और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, यानी u की वैल्यू दे रखी है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, यानी ऐसा वैल्यू x का, फाइंड x एट विच f net is equal to zero, f net is equal to zero, करेक्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, वो होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसको एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस इधर, ये क्या हो जाएगा, टू ए एक्स माइनस बी, करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस टू ए एक्स प्लस बी, ये आ गई अपनी f की वैल्यू। अब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन f की वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए ना, एट equilibrium f will be equal to 0, that implies 2 minus 2ax plus b is equal to 0, so minus 2ax is equal to minus b, x is equal to b by 2a, x is equal to b by 2a, ये आपका आंसर आ गया। यानी हमें एक ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया जहां पर नेट फोर्स पार्टिकल की क्या है, जीरो के बराबर, नेट फोर्स पार्टिकल की क्या है, जीरो के बराबर। हाँ, अब इस पॉइंट को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली आपको ग्राफ वाले ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राफ को रीड करो और इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ।
ये जो ग्राफ है ये फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ है, ठीक है। दिस ग्राफ इज फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद इट्स पोजीशन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट एट व्हाट पोजीशन, यानी पी क्यू आर में से बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहां पर होगा। पी क्यू आर में से बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां पे होगा। बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन मैंने क्या बताई थी, पहले लिख लेते हैं। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सबसे पहले तो डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, डी एक्स और डी आर ओ बच्चों बात बराबर है, एंड डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव बच्चों। ये दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था अभी, देखो यहां से। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डी टू डी यू बाई डी एक्स शुड बी जीरो एंड डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन है। अब डी यू बाई डी एक्स कहां पर जीरो होगा, ये कैसे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एफ। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अगर हम एक बार और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, अगर मैं डी एफ बाई डी एक्स बोलूँ तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है और डी एफ बाई डी एक्स जो है, अगर डी एफ बाई डी एक्स नेगेटिव है, इफ डी एफ बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, तो डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, मिनिमा। इफ डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा। बच्चों डी एफ बाई डी एक्स कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, डी एफ बाई डी एक्स कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट क्यू पर। आप देख पा रहे हो कि पॉइंट क्यू पर अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट डी एफ बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो, तो इसका मतलब डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर ही ग्रेटर देन जीरो होगा। तो पॉइंट क्यू विल बी आर पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट क्यू विल बी आवर पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। करेक्ट बच्चों, ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व इट फॉर अ सेकेंड और टू। हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिंपल सी चीज याद रखनी है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में डी यू बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डी टू ए बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शुरू में पॉइंट ए जो था जहां पर वहां पर डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव था, ठीक है। यानी पहले पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल गया, लोकल मिनिमा पॉइंट मिल गया डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो उससे हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a region x is greater than equal to 0 and x is less than equal to 2 pi, ठीक है। x 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा या बराबर है। a particle has potential energy function ux is equal to a sin x, ux की वैल्यू है a sin x। find the locations where a particle is under stable equilibrium, ऐसे x की वैल्यू बताओ जहां पर f की वैल्यू 0 है, ये पूछी जा रही है आपसे शॉर्ट में। तो देखो अगेन f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन a cos x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो डी टी यू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए f को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। एट इक्विलिब्रियम f should be equal to zero, that implies minus a cos x should be equal to zero, क्योंकि यही तो f की वैल्यू थी। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, cos x is equal to zero, यानी
x इज इक्वल टू π/2 और 3π/2। यही दो एंगल्स होते हैं जहां पर cos 0 के बराबर होता है, तो हमें x के दो एंगल, दो वैल्यूज मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें x की दो वैल्यूज मिली है जहां पर फोर्स 0 है। करेक्ट, x की हमें ये दो पॉइंट्स मिली है जहां पर फोर्स 0 है, यानी इन दो पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है या तो x इज इक्वल टू π/2 पे भी कर रहा है और x इज इक्वल टू 3π/2 पे भी कर रहा है। बट हमें ये जानना है कि किस x की वैल्यू पर स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू π/2 इस वाले इक्वेशन में डाल दूं तो d2u/dx² क्या हो जाएगा? -a sin π/2, -a sin π/2, ये क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो यानी अगर d2u/dx² नेगेटिव है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी पॉइंट एट x इज इक्वल टू π/2 द पार्टिकल इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर मैं x इज इक्वल टू 3π/2 की बात करूं तो एट x इज इक्वल टू 3π/2 d2u/dx² क्या हो जाएगा? -a sin 3π/2। ठीक है, तो -a sin 3π/2 इज sin 3π/2 इज -1, तो ये हो जाएगा a के बराबर, विच इज ग्रेटर देन 0। यानी d2u/dx² यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी ये पॉइंट आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो कंडीशन हमने वही फॉलो किया है, बस सिंपल। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 3π/2 पार्टिकल विल बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। एट x इज इक्वल टू 3π/2 पार्टिकल विल बी एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देख लो एक बार। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास बट नॉट द लीस्ट। The potential energy of a system of two particles is given by this. दो particles के system का potential energy given है a/x² minus b/x. Find minimum potential energy of the system. ठीक है, where x is the distance of separation. तो u minimum क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है? -du/dx कर दो ना डिफरेंशिएट, यानी -d a/x² minus b/x/dx। करेक्ट, तो दैट इम्प्लॉइज ये क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू माइनस, बाहर आ गया। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के a/x² का क्या हो जाएगा? -2a/x³ और ये हो जाएगा +b/x²। तो यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2a/x³ माइनस b/x²। माइनस b/x² क्यों हुआ? माइनस हमने ये वाला अंदर में कॉमन ले लिया तो f की वैल्यू इतनी आ गई। अब इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। एट इक्विलिब्रियम f की वैल्यू क्योंकि 0 के बराबर होती है, तो 2a/x³ इज इक्वल टू -b/x²। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू आ गई 2a/b, यानी 2a/b जो डिस्टेंस है, x इज इक्वल टू 2a/b पे, पोजीशन पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। x इज इक्वल टू 2a/b पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। बट कैसे इक्विलिब्रियम में? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, देखते हैं। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? d2u/dx², यानी d/dx ऑफ du/dx जो आया था वो क्या आया था? -2a/x³ प्लस b/x²। ठीक है, अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा 6a/x⁴ माइनस 2b/x⁴। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो आपको करना आता ही है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर दो जो अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया था, 2a/b। x इज इक्वल टू 2a/b अगर इसमें हम पुट करते हैं तो हमें ये आता है 6a/2a/b⁴ माइनस 2b/2a/b⁴। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा b⁴ डिवाइडेड बाई 8a³ जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। यानी अगर d2u/dx² पॉजिटिव है, अगर d2u/dx² हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यानी क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा तभी एग्जिस्ट करता है जब पार्टिकल कहाँ होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 2a/b, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के ही पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ध्यान से देखो, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और हमें वही तो निकालना है।
तो यू एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स, करेक्ट। या फिर डी यू बाई डी एक्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें तो यू एक्स की वैल्यू अपने को क्या आ रही है, यू एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सॉरी मैं भटक गया था, हाँ ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स। यू एक्स की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है, ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टू ए बाई बी। तो टू ए बाई बी पुट कर देंगे तो हमें यू मिनिमम मिल जाएगा, ए बाई टू ए बाई बी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए बाई बी। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। दिस विल बी योर आंसर। सो बच्चों, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को समझो कि सबसे पहले हमने क्या किया, यूएक्स से हमने फोर्स निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट करके उससे हमने एक ऐसा पोजीशन निकाल लिया फोर्स को जीरो से इक्वेट करके जहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब इक्विलिब्रियम कैसा एग्जिस्ट करता है, क्या नेचर है, वो निकाल लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे हमें पता है मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वेशन में डाल दी, टू ए बाई बी, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। हमें जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिली, दैट विल बी यू मिनिमम, दैट विल बी यू मिनिमम। सो बच्चों, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्मॉल टॉपिक। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी मजेदार लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, आई नो। मजा भी आया होगा आपको पढ़ने में। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आपको अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।